अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट के फाइनल कोड के बारे में देखेंगे जिसका नेम है ऑनलाइन होम बेकर्स केक परचेज सिस्टम। इंट्रोडक्शन वगैरह आपने रीड आउट कर लेना है। इस इंट्रोडक्शन में ही बहुत सारा आपको मवाद मिलेगा। ठीक है जी। तो इंट्रोडक्शन वगैरह में पूरे का पूरा सिनेरियो समझाया हुआ है कि हमने अपना जो सिस्टम है या फिर अपनी वेबसाइट है किस तरह से बनानी है और किस तरह से इसको वर्कआउट करवाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास दो पैनल होंगे। एक हमारा एडमिन पैनल होगा, एक हमारा यूज़र्स पैनल होगा। एडमिन जो होगा वो सोल अथॉरिटी होगा, वो सब चीज़ों को देख सकेगा कि हमारी जो वेबसाइट है उसके अंदर कितने यूज़र्स हैं, कितनी केक की कैटेगरीज़ हैं, कितने केक्स हमने डाले हुए हैं, प्राइस उनकी क्या है, कितने अवेलेबल हैं, कस्टमर ने कितने ऑर्डर किए हैं, किस कस्टमर ने ऑर्डर किया है, और उसने पेमेंट की ट्रांजैक्शन की है या नहीं, कस्टमाइजेशन रिक्वेस्ट की है या नहीं। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आनी चाहिए। बाकी हमने आपसे ईमेल और उसका ऐप पासवर्ड मांगा होगा, वो हमारा यहाँ पे काम आता है। ठीक है। सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन पे एक कॉपी शॉपिंग रिसिप्ट की हम सेंड करते हैं कस्टमर की ईमेल आईडी के ऊपर। ठीक है जी। 4 मॉड्यूल या 5 मॉड्यूल हमारे पास बनेंगे। एक आपके पास केक मॉड्यूल्स होगा, कस्टमर मॉड्यूल होगा, एडमिन मॉड्यूल होगा, कस्टमाइजेशन रिक्वेस्ट वगैरह का मॉड्यूल होगा और पेमेंट मॉड्यूल होगा। ठीक है। मॉड्यूल्स का मतलब होता है कि डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करनी हमने यहाँ पे। फंक्शनैलिटीज़ को आपने यहाँ से रीड आउट कर लेना है। ठीक है। तो जो फंक्शनैलिटीज़ हमने आपको बताई हैं वो सारी की सारी फंक्शनैलिटीज़ यहाँ पे आ जाती हैं आपके पास। ठीक है जी। तो हमने आपको एक ज़िप फाइल दी होगी। आपने क्योंकि जेंगो में टीचर से रिक्वेस्ट करके बताया था कि टीचर ने अलाउ कर दिया था आपको कि जेंगो में बना सकते हैं, तो हमने इसको जेंगो के अंदर बनाया हुआ है। ठीक है। आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड होना चाहिए जो कि प्रोबेबली आपने प्रोटोटाइप के टाइम डाउनलोड कर लिया होगा। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, इसके पाथ पे यहाँ पे लिखना है आपने CMD और यहाँ पे लिखना है कोड डॉट। ठीक है। कोड डॉट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप या एंटर करेंगे कोड डॉट लिख के, तो आपके विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ये सारे का सारा फोल्डर आपका ओपन हो जाएगा जिस तरह से ये ओपन करवाना है। ठीक है। ये आपका एक बार ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपने रन किस तरह से करवाना है। वैसे जो वाइवा की वीडियोस हमने आपको दी हुई है उसमें हमने बताया हुआ है कि जेंगो के अंदर कौन से ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करने हैं और प्रोजेक्ट कैसे रन करवाया जाता है, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं। तो ये 3 डॉट्स होंगे ऊपर व्यू के साथ, यहाँ पे क्लिक करना है आपने, फिर टर्मिनल के अंदर जाके न्यू टर्मिनल पे क्लिक करना है आपने। ठीक है। और यहाँ पे आपने कमांड देनी है पाइथन manage.py रन सर्वर की। ठीक है। ये वाली जो कमांड है आपने ये वाली कमांड देनी है। एंटर पे क्लिक करेंगे। पहले पहले तो आपके पास मॉड्यूल्स एरर वगैरह आएंगे। ठीक है, क्योंकि पहली बार आपके सिस्टम इंस्टॉलेशन वगैरह हो रही है। जब सारे मॉड्यूल्स वगैरह जो भी एरर आए आप हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर लेना, हम आपको इंशाल्लाह बता देंगे। बाकी जो भी एरर आए उसकी पिक्चर आप शेयर कर देना। ठीक है। जब सारे एरर ख़त्म हो जाएंगे तो यहाँ पे आपकी ये लिंक आएगी, आपने ये वाली लिंक कॉपी करनी है और दो ब्राउज़र्स के अंदर पेस्ट करनी है। ठीक है। एक ये हमारा ब्राउज़र है, इसमें हम पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। और एक अलग हमारा ब्राउज़र आएगा। ठीक है जी। ये दूसरा ब्राउज़र है हमारे पास। यहाँ पे आपने जो लिंक पेस्ट करनी है यहाँ पे आपने लिखना है ये स्लैश के आगे एडमिन स्लैश। ठीक है। जब आप ये लिखेंगे तो ये आपके एडमिन पैनल के अंदर चली जाएगी। ठीक है। ये आपका एडमिन पैनल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इस तरह से आपके पास आएगा ये वाला। यहाँ पे यूज़र नेम आपने एडमिन देना है, पासवर्ड भी आपने एडमिन ही देना है। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका एडमिन लॉगिन हो जाएगा। ठीक है जी। अब ये सारे के सारे आपके पास डेटा बेस टेबल्स बनी हुई हैं जिसमें केक्स कैटेगरीज की टेबल्स हैं, केक्स की टेबल्स हैं, कार्ड की टेबल है, कस्टमाइजेशन रिक्वेस्ट आई हुई है आपके पास तो वो उनकी टेबल है, ऑर्डर आइटम की टेबल है, ऑर्डर्स की टेबल है और प्रोफाइल की टेबल है। ठीक है। आपने सबसे पहले यहाँ पे केक कैटेगरीज को ऐड करना है। ठीक है। यहाँ पे जिस तरह ये कैटेगरी 1 2 3 है तो इनको भी चेंज कर देना है। क्लिक करेंगे यहाँ पे अपडेट करेंगे, जैसे कि स्मॉल केक या बर्थडे केक लिखे यहाँ पे आप, BD केक मैं लिख रहा हूँ। ठीक है। सेव करें यहाँ पे। इसी तरह 10-15 कैटेगरीज यहाँ पे ऐड करनी है
उसके बाद यहाँ पे जाके केक्स के अंदर यहाँ पे ऐड न्यू केक पे क्लिक करना है। जैसे कि अभी हमने न्यू बीडी केक लिखते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे कैटेगरी के अंदर ऐड कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये बीडी केक है, प्राइस इसकी आपने देनी है, साइज़ इसका क्या है, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, डिस्क्रिप्शन वगैरह आपने इसकी देनी है, और यहाँ पे इमेजेस वगैरह सेलेक्ट करनी है। हर कैटेगरी के अंदर आपने 10-15 इमेजेस मतलब 10-15 केक्स वगैरह भी डालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं, ये आपके पास आ जाएंगे। दूसरा पैनल आपका ये होम पेज होगा यूज़र का कुछ इस तरह से। यहाँ पे ये आप इसकी बैकग्राउंड पिक्चर भी चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज करेंगे वो भी आपको बताते हैं हम। यहाँ पे जो यूज़र है वो सारे के सारे केक्स वगैरह को देख सकता है, ठीक है। वो सर्च कर सकता है केक को बाय नेम, बाय देयर साइज़ और बाय देयर कैटेगरी। जैसे ये बीडी कैटेगरी को हम सर्च करेंगे तो एक ही केक हमारे पास आएगा आई थिंक, ठीक है। यहाँ पे सर्च सही तरह से वर्क नहीं कर रही, लेकिन होम पेज के ऊपर वर्क करेगी आपकी, ठीक है। सबसे पहले आपने रजिस्टर करवाना है किसी भी यूज़र को, उसके यूज़र नेम से, फिर पासवर्ड से, फिर कंफर्म पासवर्ड से। हमने यूज़र को पहले से ही यहाँ पे रजिस्टर करवाया हुआ है, तो हम उसको लॉगिन करवा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपका रजिस्टर करेंगे तो पासवर्ड आपने वैसे ही देना है जैसे आप वीयू मेल के ऊपर पासवर्ड देती हैं, ठीक है। तो ये आपके किक्स वगैरह आ जाएंगे, और यहाँ पे आप लार्ज, तो लार्ज केक में हमारे पास एक ही है बीडी केक, ठीक है। इनको बाय देयर नेम भी सर्च कर सकते हैं आप। आपने यहाँ पे ऐड टू कार्ट करना है। जब आप ऐड टू कार्ट करेंगे तो आपकी कार्ट के अंदर यहाँ पे केक वगैरह आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आपने जाके प्रोफाइल को अपडेट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपने फुल नेम लिखना है, अपना ईमेल डालना है, एज डालनी है, डेट ऑफ बर्थ इस तरह से, ठीक है। और प्रोफाइल की पिक्चर जब आप व्यू करेंगे तो ये आपकी प्रोफाइल भी यहाँ से आ जाएगी, ठीक है जी। ये अभी हमने डमी बनाई हुई है, लेकिन आपने वैलिड लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे हमारे कार्ड के अंदर केक आ गया है, आप रिमूव भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे ज़ीरो कर दें आप इसको, या फिर मेक ऑर्डर भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी के लिहाज से आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जब हमने 4 की क्वांटिटी की तो टोटल प्राइस हमारी 12,000 हो गई, क्योंकि 3,000 हमारी एक केक की प्राइस है। मेक ऑर्डर पे क्लिक करते हैं आप, तो यहाँ पे आपका जो ऑर्डर है, डिलीवरी एड्रेस है, कैश ऑन डिलीवरी होगा, या फिर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहेंगे। अभी के लिए हम कैश ऑन डिलीवरी रखते हैं, तो प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करते हैं तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे व्यू ऑर्डर्स पे जाते हैं तो हम अपने ऑर्डर्स वगैरह को देख सकते हैं। अभी जो हमने ऑर्डर किया है वो ये वाला ऑर्डर है हमारा, ठीक है। कैश ऑन डिलीवरी रखा है। जब आप कैश ऑन डिलीवरी रखते हैं तो आपका जो ऑर्डर है वो एक तरह से बीच में लटक जाता है, आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। इनकी डिटेल्स भी व्यू कर सकते हैं आप, यहाँ से व्यू करें डिटेल्स को। इसी तरह हम एक और ऑर्डर यहाँ से लगाते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं, कार्ट के अंदर जाते हैं, मेक ऑर्डर पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे आप ऑनलाइन पेमेंट रखते हैं कोई भी, ठीक है। प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करते हैं, व्यू योर ऑर्डर पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे अभी डिलीट ऑर्डर का ऑप्शन नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि आपने कैश ऑन डिलीवरी के बजाय कोई और ऑप्शन रखा है। यहाँ पे हमारे पास था कि कस्टमर को आपने बाउंड करना है कस्टमाइजेशन रिक्वेस्ट के लिए कि पेमेंट वो पहले करे, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे ही सीन हमने बना दिया है। यहाँ पे आपने पे नाउ पे क्लिक करना है, अमाउंट वगैरह यहाँ से ऑलरेडी सिलेक्टेड होगी, जो भी आपने ट्रांजैक्शन की होगी उसकी पिक्चर आपने यहाँ पे डालनी है। सबमिट पेमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी पेमेंट हो जाएगी। और यहाँ पे आपको एक मेल आना चाहिए, आप अपने जीमेल में जाएं, जो भी आपके लॉगिन होगा यहाँ पे यही वाला मेल जो हमने दिखाया हुआ है प्रोफाइल के अंदर, वो वाला मेल हमारे पास यहाँ पे लॉग्ड इन है, ठीक है। यहाँ पे आप मेल को देखें तो आपके पास ये वाला मेल आ जाएगा ऑर्डर कन्फर्मेशन का, ठीक है जी। ये वाला आपके पास मेल आ जाएगा कि आपके ऑर्डर की आईडी क्या है और आपने जैज़ कैश के साथ पेमेंट की है, ठीक है। ऑर्डर में के अंदर आइटम्स क्या है और ये ऑटोमेटेड ईमेल है, आपकी पेमेंट वगैरह हो गई है, ठीक है। जब आप ये करेंगे तो आपके पास ट्रांजैक्शन ईमेल भी आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप अपने ऑर्डर्स वगैरह को देखेंगे तो यहाँ पे कस्टमाइजेशन रिक्वेस्ट वगैरह भी आप कब डाल सकते हैं, जब तक आपके ऑर्डर का स्टेटस अभी पेंडिंग है, पेमेंट आपकी पेड हो गई है, ठीक है। यहाँ पे एडमिन जाएगा, सबसे पहले वो ऑर्डर्स वगैरह को देखेगा, ठीक है। अभी हमने जो ऑर्डर किया है वो ये वाला ऑर्डर है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और ये स्टेटस इसका कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है।
पहले स्टेटस क्योंकि बारी बारी चेंज होते हैं। अब ये ऑर्डर कन्फर्म है हमारा, इसको हम यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं। अब हम इसकी क्या कस्टमाइजेशन रिक्वेस्ट भेज सकती हैं। ठीक है, कि हम चाहते हैं कि कौन सा साइज़ हमें चाहिए, डिटेल्स इसमें क्या होनी चाहिए, एडिशनल डिस्क्रिप्शन क्या होनी चाहिए, और सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो रिक्वेस्ट होगी वो सबमिट हो जाएगी। यहाँ पे एडमिन जो होगा कस्टमाइजेशन रिक्वेस्ट के अंदर जाएगा। अगर कोई कस्टमाइजेशन रिक्वेस्ट आएगी किसी ऑर्डर की तरफ से, ये वाली अभी हमने डाली हुई है, ठीक है, तो वो ये सब देख सकता है, ऑर्डर की आईडी वगैरह भी चेक कर सकता है यहाँ से एडमिन। ठीक है जी, तो ये कंप्लीट वर्किंग प्रोजेक्ट आपका इस तरह से था। बाकी इसमें आपने केक्स ऐड करने हैं, केक्स की कैटेगरीज वगैरह को ऐड करने हैं। अब आ जाते हैं इसकी कोड फाइल्स की तरफ। तो कोड फाइल्स में जो आपके पास इंपॉर्टेंट फाइल हैं, सबसे पहले तो रिकमेंड हम यही करेंगे आप वो जेंगो के अंदर जो CRUD ऑपरेशन हमने समझाया हुआ है उसकी वीडियोस देखें। ठीक है, तो उसकी वीडियोस देखने के बाद यहाँ पे आपके पास एक views.py की फ़ाइल इंपॉर्टेंट फाइल में आ जाती है। ठीक है, ये वाली फ़ाइल है। फिर urls.py की फ़ाइल इंपॉर्टेंट फ़ाइल है आपकी। models.py की फ़ाइल आपकी इंपॉर्टेंट फ़ाइल है। forms.py की फ़ाइल भी आपकी इंपॉर्टेंट फ़ाइल है। यहाँ पे admin.py की फ़ाइल भी आपकी इंपॉर्टेंट फ़ाइल है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है कि एडमिन सेल्स रिकॉर्ड को भी जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो वो कैसे हम सेल रिकॉर्ड को जनरेट करते हैं, यहाँ पे ऑर्डर पे जाएं आप। तो ये हमारा सेल रिकॉर्ड है। टुडे पे क्लिक करेंगे तो आज का रिकॉर्ड आपके पास आ जाएगा। पास्ट वीक पे क्लिक करेंगे तो पिछले हफ्ते का रिकॉर्ड। पास्ट मंथ पे क्लिक करेंगे तो पिछले महीने का रिकॉर्ड। पास्ट ईयर पे क्लिक करेंगे तो पिछले ईयर का रिकॉर्ड आपके पास आ जाएगा। इसी तरह सेल्स रिकॉर्ड ऑर्डर के स्टेटस पे भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, कि कौन से ऑर्डर हैं। यहाँ पे हम ऑर्डर के स्टेटस पे क्लिक करते हैं तो ये वाला है कि इसमें शिफ्ट कितने हैं ऑर्डर। आपके पास कोई भी ऑर्डर शिफ्ट नहीं है। डिलीवर्ड पे क्लिक करते हैं, आपने कोई भी ऑर्डर डिलीवर नहीं किया। कैंसिल पे क्लिक करते हैं, या फिर अभी कंफर्म किया था तो कंफर्म ऑर्डर हमारे पास कितने हैं। ये सारी चीज़ें आपने यहाँ से डाली। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं सिलेक्ट करके, यहाँ पे आप एक्सपोर्ट CSV फाइल भी कर सकते हैं। तो ये आपका सेल्स रिकॉर्ड जनरेट हो गया आ रहा है जो कि एडमिन कर रहा है। ठीक है, ये आपकी एक एक्सेल की फ़ाइल के अंदर आपके ऑर्डर्स वगैरह का रिकॉर्ड भी आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से कुछ। ठीक है जी, सबसे पहले हम views.py की फ़ाइल को देखते हैं। जब आप जेंगो के लेक्चर देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि पाइथन होती क्या है और पाइथन के अंदर कोडिंग किस तरह से की जाती है। यहाँ पे हमने एक रजिस्ट्रेशन का मॉड्यूल बनाया हुआ है, एक फ़ंक्शन बनाया हुआ है। ये फंक्शन क्या करता है, टेम्पलेट्स के अंदर आप जाएंगे, टेम्पलेट्स के अंदर आपके HTML के पेज की कोडिंग पड़ी हुई है, जैसे ये register.html है। ठीक है, यहाँ से हम डेटा ले रहे हैं यूज़र का। ठीक है, यूज़र का डेटा हम कहाँ से ले रहे हैं, ये register.html से, जहाँ से यूज़र का हम नेम ले रहे हैं, पासवर्ड ले रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही यूज़र यहाँ पे क्लिक करता है सबमिट के बटन पे, अगर हम यहाँ पे आ जाएँ तो ये रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करता है यहाँ पे, तो हमारा जो views.py की फ़ाइल के अंदर का रजिस्टर का जो फंक्शन है वो काम के अंदर आ जाता है। वो कैसे आ जाता है, यहाँ पे हमने सबसे पहले एक स्टेटमेंट लगाई हुई है इफ़ की, कि रिक्वेस्ट का मेथड अगर पोस्ट हो तो आपने यूज़र क्रिएशन फार्म, जो कि हमने यहाँ पे forms.py की फ़ाइल के अंदर बनाया है, यूज़र क्रिएशन फार्म। ठीक है, अपना ये बिल्ट इन फार्म होता है, आप समझ लें, forms.py की फ़ाइल के अंदर से हमने लिया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ से हमने यूज़र का डेटा लिया हुआ है और उसको हमने सेव करवाया हुआ है यूज़र्स की टेबल में। अब हमारे यूज़र्स कहाँ पे हैं, यूज़र्स हमारे पहले ये हैं। ठीक है, जितने भी यूज़र वहाँ से रजिस्टर करेंगे वो आपके यहाँ पे आएंगे। जैसे ये हैदर 123 का भी हमने रजिस्टर करवाया था, तो ये वाला आपका यूज़र क्रिएशन फार्म है जो कि जेंगो खुद बिल्ट इन प्रोवाइड करता है। बाद में हमने इनकी प्रोफाइल्स बनवानी थी, तो वो हमने एक अपनी टेबल दे के इनकी प्रोफाइल वगैरह बनवा ली। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो रिक्वेस्ट, यहाँ पे इज़ ये आ रहा है आपका इफ़ फॉर्म डॉट इज़ अंडरस्कोर वैलिड, आपके पास एक फंक्शन है। ठीक है, ये वैलिडेशन करता है फार्म की कि जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं वो करेक्ट हैं या नहीं, फार्म एम्प्टी तो नहीं है, इस तरह से। ठीक है, अगर तो सारा कुछ ठीक होता है तो ये फार्म को सेव कर देता है, फार्म डॉट सेव। ठीक है, यानी उस फार्म को आप सेव कर दो। वो फार्म कहाँ पे सेव होगा, वो इस यूज़र्स की टेबल में, या फिर यूज़र की यहाँ पे ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे यूज़र का जो क्रिएशन फार्म है जेंगो की तरफ से यहाँ पे आके सेव हो जाएगा।
अगर कोई एरर वगैरह आ जाता है तो हमने क्या करना है, उसी फार्म को एम्प्टी करके दिखा देना है। ठीक है, इसी तरह यूज़र लॉगिन है, यूज़र लॉगिन में भी बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। यहाँ पे हम फार्म को सबसे पहले वैलिडेट करवा रहे हैं, जो भी हमारा फार्म यहाँ से पोस्ट होगा, जैसे ये हमारा लॉगिन फार्म है। ठीक है, यहाँ से आपका जो यूज़र नेम है, पासवर्ड है, वो अथेंटिकेट करेंगे, चेक करेंगे कि किस यूज़र की आईडी के साथ वो मैच करता है, तो उसी यूज़र को हम डैशबोर्ड पे लॉगिन करवा देंगे। तो हमारा डैशबोर्ड का फंक्शन नीचे बना हुआ है ये वाला। डैशबोर्ड के अंदर हमने सारे के सारे केक्स को केक मॉडल में से लिया हुआ है। केक मॉडल क्या होता है, हमारा मॉडल यहाँ पे हमने बनाए हुए हैं, ये डेटाबेस की टेबल्स होती हैं आपके पास। ठीक है, जैसे ये केक का मॉडल हमने लिया हुआ है, ये केक की टेबल हमने ली हुई है, और डैशबोर्ड के अंदर वो हमने यहाँ पे लगाई हुई है। ठीक है, इसी तरह ऐड टू कार्ट में भी बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे ही कोई यूज़र वहाँ पे क्लिक करता है बटन के ऊपर, तो वही केक आपका एक ऐड टू कार्ट की टेबल के अंदर, ये कार्ट की हमने टेबल बनाई हुई है मॉडल्स डॉट पी वाई की फाइल के अंदर, जब आप देखेंगे तो उसी यूज़र के साथ वो केक वगैरह आपका ऐड हो जाता है कार्ट के अंदर। ठीक है, इसी तरह व्यू कार्ट है तो हम एटम्स वगैरह को डिस्प्ले करवाते हैं। अपडेट कार्ट है तो उसी कार्ट को हम जैसे ही कोई क्वांटिटी को इंक्रीज़ करवाता है तो हम क्वांटिटी के कॉलम को एक डिजिट के साथ इंक्रीज़ करवा लेते हैं, या फिर वो जितना भी इनपुट करवा देता है। ठीक है, यानी ग्रेटर देन ज़ीरो, ज़ीरो से ज़्यादा क्वांटिटी अगर हो तो आप इंक्रीज़ करवा दें उसकी। ठीक है, रिमूव फ्रॉम कार्ट है तो हम रिमूव भी करवा सकते हैं कार्ट के साथ। यहाँ पे हम लॉगिन कर लेते हैं। ये ऐड टू कार्ट आ गया, ये कार्ट के अंदर आ गया। तो यहाँ पे रिमूव का बटन आई थिंक कि हमने नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो वो बटन हम लगा देंगे बाद में, या फिर वो उसी में ही ऐड होगा कि ये क्वांटिटी आपकी किस तरह से इंक्रीज़ हो रही है। खैर, ठीक है जी, तो ये आपका यहाँ से आ जाएगा। इसी तरह नीचे आप जाएंगे तो डिफरेंट तरह के फंक्शन बने हुए हैं, जैसे रिमूव कार्ड के बाद आपका ये मेक ऑर्डर का एक फंक्शन बना हुआ है। मेक ऑर्डर के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, तो वो भी इसी तरह ही होगा कि वहाँ से हमने पेमेंट मेथड लेना है, एड्रेस लेना है, ऑर्डर का जो स्टेटस है वो पेंडिंग में रखना है, फ़िलहाल पेमेंट का स्टेटस भी पेंडिंग में रखना है। फिर हमने ऑर्डर एटम्स की टेबल बनानी है और उसके अंदर जो ऑर्डर के एटम्स हैं वो वहाँ पे डाल देने हैं। ठीक है, इस तरह व्यू ऑर्डर्स कर सकते हैं, ऑर्डर की डिटेल वगैरह भी देख सकते हैं। ओवरऑल आपका जो ये कोड है वो इसी तरह से काम कर रहा है। बाकी आप ईमेल किस तरह से यहाँ से करवा रहे हैं सेंड, तो ईमेल के लिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे ही कोई बंदा पे करता है ऑर्डर को, तो आपका एक फंक्शन है सेंड ईमेल ट्रांजैक्शन का, जो यहाँ पे हमने डाला हुआ है कि जैसे ही ऑर्डर आपका स्टेटस पेमेंट का पेड हो जाए, तो जो भी पेमेंट यूज़र ने की है, तो इस फंक्शन के अंदर जो प्रोफाइल के अंदर आपके यूज़र का मेल है, उसी मेल के ऊपर आपने ईमेल को सेंड करना है। ठीक है, ईमेल को किस तरह से आप सेंड करेंगे, फिर ये वाला एक हमने फंक्शन बनाया हुआ है जिसमें हमने एक सब्जेक्ट लिखा हुआ है कि आपके ऑर्डर की आईडी क्या है। ट्रांजैक्शन ईमेल टेम्पलेट हमने बनाया हुआ है यहाँ पे कि किस तरह से आपका ईमेल जाएगा। ठीक है, ये टेम्पलेट्स के फोल्डर के अंदर एक HTML की फ़ाइल है, इसमें सबसे पहले हमारी ऑर्डर की आईडी जाएगी, फिर डेयर यूज़र नेम जाएगा। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे आपके पास जीमेल के अंदर लिखा हुआ है, सबसे पहले ऑर्डर की आईडी है, फिर यूज़र नेम है, फिर पेमेंट है, ऑर्डर की डिटेल्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें। और ये अथेंटिकेट किस तरह से हमने करवाया हुआ है, ये आप माई प्रोजेक्ट के अंदर जब जाएंगे, सेटिंग्स डॉट पी वाई के फाइल के अंदर, ठीक है, तो सबसे नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आपने मेल हमें दिया होगा, अभी मैंने अपना डाला हुआ है, लेकिन जो आपने मेल दिया होगा वो यहाँ पे डाला होगा। यहाँ पे ऐप पासवर्ड भी आप अपना ही डालेंगे जो आपने क्रिएट किया होगा, यहाँ पे भी अपना ही मेल डालेंगे आप। ठीक है, तो इस तरह से आप अथेंटिकेट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे ईमेल आपका इस तरह से सेंड हो रहा है। ठीक है जी, कस्टमाइजेशन रिक्वेस्ट वगैरह भी बिल्कुल वही है कि फार्म को आप सेव करवा रहे हैं। तो ये आपका कंप्लीट प्रोजेक्ट था।